नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और हमेशा की तरह झक्कास होंगे। बच्चों, आज अपन लेके आए कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 6, जहां पर आज अपन पढ़ेंगे जब आपका टाइम 10 महीने का दे रखा हो, 5 महीने का दे रखा हो, और अपन पढ़ेंगे पर्टिकुलर सीआई, पर्टिकुलर ईयर का सीआई, यानी दूसरे वर्ष का सीआई दे रखा है तो तीसरे वर्ष का निकालो। इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे अपन, और वीडियो हमेशा की तरह धमाकेदार होने वाला है, तो लास्ट तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए साहब, शुरुआत करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखो, आपसे क्या कह रहा है। किसी राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 ईयर्स का सीआई 1623 रुपीज़ है, वह राशि क्या है। देखो 10% की रेट है, रेट आपको दे रखी है 10%। मैं पेन ले लेता हूँ सबसे पहले, फिर मैंने पेन ले लिया। टाइम 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष का मतलब देखो क्या होता है। 2.5 वर्ष का मतलब होता है कि 1 साल ये रहा, 1 साल ये रहा, यानी 1 ईयर आपका कंप्लीट है, 1 ईयर ये कंप्लीट है, 1 ईयर ये कंप्लीट है आपका। लेकिन ये कितने महीने बचे? अब 6 महीने बचे। हाँ या ना? आप बोलोगे सर सही बात है, 6 महीने बचे। तो 1 ईयर के लिए रेट तो कितनी लगेगी? 10%, क्योंकि जो सीआई की रेट है वो एनुअली 10% है। यहाँ भी कितनी लगेगी? 10%। अब बात यहाँ आके टिकती है कि भैया 6 महीनों के लिए रेट क्या होगी। देखो ये टाइम यहाँ पे 1 ईयर था, 10%, 1 ईयर था 10%, 6 महीने के लिए रेट क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। देखो बेसिकली जो मैं आपको सिखाऊंगा ना, बेसिकली मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 5% की जगह कुछ और आएगा, लेकिन वो आएगा कैलकुलेटर से। अब हमारे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, ना एग्जामिनर हमें कैलकुलेटर देगा, तो यहाँ पर ये जो रेट आएगी 5% की जगह, ये आपको क्वेश्चन को इजी करने के लिए अपन लोग ऐसा यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर रेट कुछ और आएगी। लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन, अगर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। समझ पा रहे हो कहानी? तो यानी आपकी रेट यहाँ कितनी होगी? 10%, यहाँ 10%, यहाँ कितनी? 5%। कितने साइकिल बन गए? 3 साइकिल बन गए। तो 10% के हिसाब से, यानी पहली कंडीशन में 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। फिर दूसरी कंडीशन भी 10% ही 10 से 11 हो गया। और 20%, 5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/20, यानी 20 से कितना हो गया? आप बोलोगे सर 21 हो गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशो हमने निकाल लिया साहब। कितना आ गया टोटल? इधर बोलोगे सर इधर आ गया 2000, और इधर कितना आ गया? आप बोलोगे सर इधर आ गया 11 11, 121 इंटू 21 करेंगे तो 5000, 2541, 2541, ये रेशो आ गया अपना। बताओ कितना ब्याज मिल रहा है? आप बोलोगे इंटरेस्ट मिल रहा है 541 का, और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 1623। बताओ 1%, अगर 541 की वैल्यू 1623 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। आपसे पूछा है राशि कितनी है? राशि कितनी है? 2000। 1 की वैल्यू 3 है तो 2000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6000, यानी वो आपका प्रिंसिपल कितना आ गया? 6000। ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व करोगे तभी आपका आंसर आएगा, और जो आपके ऑप्शंस दिए जाएंगे वो इसी तरह से सॉल्व करके दिए जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज़ हम नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं साहब। 1/4 ईयर्स के लिए 12,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है जब ब्याज 5 मासिक होता था, दर 12% हो। सबसे पहले देखो टाइम कितना है। आप बोलोगे सर टाइम है 1 से 1/4 साल, यानी 1 साल पूरा और 1/4 साल, यानी 1 साल में 12 महीने और 1/4 साल में 3 महीने, यानी ओवरऑल जो टाइम दे रखा है आपको कितना दे रखा है? 12 + 3, यानी कितने महीने का दे रखा है? 5 महीनों का दे रखा है। 15 महीनों का दे रखा है, 15 मंथ्स का आपको टाइम दे रखा है। आप बोलोगे सर सही बात है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। रेट कैसे लग रही है आपकी? हर 5 महीने पर लग रही है। तो आपकी कितनी साइकिल बनेगी 15 महीनों की? आप बोलोगे सर 3 साइकिल बन गई, ये एक 5 महीने की, ये एक 5 महीने की, ये एक 5 महीने की। अब आते हैं रेट पर। देखो रेट आपकी कितनी लग रही है? 12% लग रही है। कौन सी? पर एनम, यानी 12 महीने पर। तो 5 महीने पर कितनी लगेगी? आप बोलोगे सर 5% की रेट लगेगी। ये लो 5% इधर रेट लग गई, 5% इधर रेट लग गई, और 5% ही इधर रेट लग गई। अब कितनी साइकिल बन गई? 3 साइकिल बन गई। अब आपको मैंने 3 साइकिल का गोल्डन रेशो बता रखा है, 3:3:1। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो 12,000 का सबसे पहले 5% निकालना है आपको। 12,000 का 10% कितना होता है? आप बोलोगे सर 1200। तो 5% कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 600 रुपये हो जाएगा। हाँ या ना? आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। फिर इस 600 का क्या निकालना है हमें? इस 600 का 5% निकालना है। 600 का 10% कितना होता है? 60। तो 5% कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्लियर? फिर 30 का क्या निकालो? 10% निकालो 3, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 1.5। हाँ या ना? क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा? चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है? देखो अंतर क्या होता है? ये वाला पार्ट अंतर होता है हमेशा। ये वाला पार्ट क्या होता है? आपका अंतर होता है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, हमें इससे मतलब नहीं है अब, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है। इधर कितना आ गया? आप बोलोगे सर इधर आ गया 90, इधर कितना आ गया? 1.5, यानी आपका जो डिफरेंस आ गया कितना आ गया? 91.5।
और इस तरह से हम क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं 91.5। क्लियर है? नहीं तो इस क्वेश्चन को करने में सदियां बीत जाती हैं साहब। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा। 4096 रुपये का 15% की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ब्याज 10 मासिक संयोजित है, यानी पर 10 महीने पर ब्याज लग रहा है। सबसे पहले 2.5 वर्ष का मतलब बताओ, 2 साल पूरे और एक आधा साल, यानी 2 साल में कितने महीने? 24 महीने, और आधे साल में कितने महीने? 30 महीने, यानी आपको ओवरऑल क्या दे रखा है? 24 + 6 यानी कितने महीने? 30 महीनों की बात कर रहा है, 30 मंथ की आपसे बात कर रहा है, 30 महीनों की बात कर रहा है। अब आप देखो आपका ब्याज कैसे लग रहा है, हर एक 10 महीने पर लग रहा है, तो कितने साइकिल बन गए? 10 का ये, 10 का ये और 10 का ये। क्लियर कहानी? अब रेट की बात करते हैं। रेट कितनी है? 15% है पर एनम, यानी हर 12 महीने पर रेट कितनी है? 15%। तो 10 महीने पे कितनी रेट निकलेगी? देखो इधर काटो, किससे कट रहा है? आप बोलोगे सर ये कट रहा है, ये कट रहा है आपके 4 बार, ये कितनी बार? 5 बार, 50/4 यानी 12.5%। रेट कितनी आ गया आपके? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। कितने साइकिल बन गई? 3 साइकिल। लगाओ साहब गोल्डन रेशो, ये यूज था गोल्डन रेशो का 3:3:1। ठीक है, अब देखो 4096 का 1/8 करेंगे, कितना आएगा? आप बोलोगे सर 512 आ गया, 512। फिर 512 का 1/8 करेंगे, कितना आ जाएगा? 64। फिर 64 का 1/8 करेंगे, कितना आ जाएगा? 8। क्वेश्चन खत्म हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। मल्टीप्लाई कर दो इधर, ये लो साहब इधर मल्टीप्लाई कर दो। इधर कितना आ गया? आप बोलोगे सर इधर आ गया 6, इधर आ गया 3, इधर आ गया 15। ठीक है, इधर कितना आ गया? आप बोलोगे सर इधर आ गया 2, इधर आ गया 192, इधर कितना आ गया? 8। सबको ऐड कर दो, 2 और इधर 6, 8 हो तो 10, 6, इधर कितना आ गया आपके? 1736 रुपये इज योर राइट आंसर। सबको ऐड करना है, बस ऐड ही तो करना है। कितना आंसर आ गया? 1736। आ रहे मजे? मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ेदार कंसेप्ट है, हर एक कंसेप्ट मज़ेदार है अपना। चलिए साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं। किसी राशि पर 15% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4167 रुपये है, तो उसी दर से उसी राशि का 4 से 4/5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो 15% की रेट से 3 वर्ष का है ना, 15% का मतलब कितना होता है? बोलोगे सर इसका मतलब होता है 3/20। और मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि जब 3 वर्ष की कैलकुलेशन आ जाए तो नीचे वाला जो आपकी प्रिंसिपल है उसका क्यूब मान के अपन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखो उसको प्रिंसिपल मान लेंगे, 20 का क्यूब यानी 8000 हमने प्रिंसिपल मान लिया। आप भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने प्रिंसिपल कितना मान लिया? ये हमारा प्रिंसिपल हो गया 8000। क्यों हुआ? क्योंकि नीचे क्या था? 20 और 3 सालों की बात हो रही है तो हम उसका क्यूब कर देते हैं, तो हमारा प्रिंसिपल हो गया 8000। अब 15% की मतलब है, देखो 15% 3:3:1 गोल्डन रेशो में डिवाइड कर दो। ठीक है, 3:3:1 3:3:1, ये 3 गलत लिख दिया मैंने, यहाँ कर दो 3:3:1। इंसान है साहब, हो जाती गलती बोलने में, तो 3:3:1 आया था, लिख क्या दिया? 3 लिख दिया। अब देखो आपको क्या निकालना है? 8000 का 15% निकालना है। 8000 का 10% 800 और आधा कितना हो जाएगा? 400, यानी कितना हो गया? 1200। अब इस 1200 का क्या निकालना है आपको? 1200 का भी क्या निकालना है? 15%, 10% कितना होगा? 120, 120 का आधा कितना होता है? 60, यानी 180। ठीक है, और इसका भी आपको क्या निकालना है? 15%, 180 का 10% कितना होता है? 18, और आधा कितना हो जाएगा? 9, यानी 18 और 9 कितना हो गया? 27। ये लो साहब कर दिया, मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया इधर? आप बोलोगे सर इधर आ गया 3600, इधर आ गया 3600, इधर कितना आ गया? आप बोलोगे सर 540, इधर कितना आ गया? 27। सबको ऐड करके देखो कितना आ रहा है आपका? ऐसा ही कितना आ रहा है? आप बोलोगे सर ये आ रहा है 3600, 500 आपके हो गया 4100, इधर हो गया 4167। ये लो साहब, यानी जो हमारा आ रहा है यही क्वेश्चन में गिवन है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई साहब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया? 8000 हो गया। 1 यूनिट की 1 है तो हमारा प्रिंसिपल हमने 8000 माना था, तो हमारा कितना प्रिंसिपल हो गया? 8000। तो प्रिंसिपल हो गया भाई साहब 8000। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है? रेट कितनी है आपकी? 15%। रेट है साहब 15% और टाइम है आपका, टाइम है भाई साहब 4 से 4/5, यानी ये कितना हो रहा है? आप बोलोगे सर 24/5। टाइम है आपका 24/5। इसका आपको ऐसा ही निकालना है, ऐसा ही निकाल दो। ये देखो 8000 आ गया। ठीक है, 15% का मतलब 3/20, 3/20। इधर कितना आ जाएगा? बोलोगे सर 24/5। ये लो साहब इधर कितना हो गया? 100, 2 जीरो उड़ा दिया अपन ने। इधर कितना होगा? 72 × 8 करेंगे, 72 × 8 करेंगे, कितना आएगा? 5760। 72 × 8 करेंगे 7560 इज योर राइट आंसर। क्लियर कहानी? देखो 24 दिया हो गया ना, 72 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 5760। कितना मज़ेदार यूज़ हो रहे हैं अपने गोल्डन रेशो का। चलिए साहब एक और क्वेश्चन करते हैं।
ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया। 18,000 रुपये का 10% की दर से तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखो तीसरे और चौथे वर्ष, मैंने आपको बोला था ना स्टार्टिंग में कि अपन पढ़ेंगे आज पर्टिकुलर सीआई के बारे में, हर ईयर के सीआई के बारे में, उनमें क्या रिलेशन होता है। तो एक बार ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं इस पेज को ऊपर लेके जाऊँगा आसमान की ऊंचाइयों में, एक कंसेप्ट आपको सिखाता हूँ। देखो बढ़िया सा ध्यान रखना एक बार। मेरे पास एक प्रिंसिपल है, मेरे पास प्रिंसिपल है 1,000 रुपये, ठीक है। रेट है मेरे पास 10%। बताओ स्केलिंग फैक्टर कितना है, आप बोलोगे स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया इसका 11/10, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं प्रिंसिपल को मैं मल्टीप्लाई करूं 11/10 से, यानी 1,000 को 11/10 से मल्टीप्लाई करूं, कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर ये आ रहा है मेरे पास 1100 रुपये, ठीक है। अगर इस 1100 रुपये को मैं 11/10 से वापस मल्टीप्लाई करूं, कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1210 रुपये आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको वापस से 11/10 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर ये आ रहा है 1331 रुपये आ रहा है, हाँ या ना। ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ दूसरी चीज़ समझना, ये क्या है आपका अमाउंट है पहले साल का, ये क्या है दूसरे साल का अमाउंट है, और ये क्या है आपके तीसरे साल का अमाउंट है, ठीक है। कहानी आप बोलोगे सर एकदम ठीक है। अब यहाँ देखना 1,000 रुपये थे 1100 हो गए, कितना आपको सीआई मिला पहले साल में सीआई। देखो पहले साल में सीआई कितना मिला, सीआई 1 पहले साल में सीआई कितना मिला आपको 100 रुपये, ठीक है। कहानी आप बोलोगे एकदम सही है। दूसरे साल में देखना, मैंने ये भी बोला था कि अब ये जो अमाउंट होगा इसके लिए किसका काम करेगा, एज ए प्रिंसिपल। तो बताओ 1100 रुपये कितने हो गए, 1210 रुपये हो गए, यानी कितना सीआई मिला दूसरे साल का सीआई। दूसरे साल का सीआई देखो बच्चों ध्यान रखना, 2 साल का सीआई और दूसरे साल का सीआई दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 2 साल के सीआई का मतलब होता है उसमें दोनों सालों का सीआई इंक्लूड है, लेकिन दूसरे साल का सीआई का मतलब है केवल किस साल की बात कर रहे हैं अपन, दूसरे साल की बात कर रहे हैं। ऐसे ही तीसरे साल का सीआई, तीसरे साल का सीआई और 3 सालों का सीआई दोनों में डिफरेंस है। 3 सालों के सीआई में सब कुछ आ जाएगा और तीसरे साल के सीआई में केवल तीसरे साल का सीआई आता है। क्लियर है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। देखो अब ये कितना था 1100 था, कितना हो गया 1210 हो गया। बताओ कितना मिला ऐसा ही आप सीआई, आप बोलोगे सर 110 रुपये मिला, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन देखना, ये हो गया सीआई 3। अब ये जो किसका काम करेगा, एज ए प्रिंसिपल का काम करेगा। 1210 रुपये 1331 हो गए। अब बताओ कितना मिला, आप बोलोगे सर अब हमारा सीआई आया 121 रुपये आ गया। अब ध्यान से देखना एक बार, ये पर्टिकुलर ईयर के सीआई आ गए कि पहले साल का सीआई, दूसरे साल का सीआई, तीसरे साल का सीआई। ध्यान से देखना, अगर मैं इसको स्केलिंग फैक्टर यानी 1.1 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ रहा है, 100 को 1.1 से मल्टीप्लाई करूंगा 110 आ रहा है। अब इसको मैं 1.1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर 121 आ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, पर्टिकुलर ईयर के सीआई, पर्टिकुलर ईयर के सीआई, पर्टिकुलर ईयर के सीआई जीपी में होते हैं। किस में होते हैं, जीपी में होते हैं। ध्यान रखना जीपी में होते हैं साहब, जीपी में होते हैं। जैसे अमाउंट अपने जीपी में होते हैं, ऐसे ही पर्टिकुलर ईयर के सीआई यानी पहले साल का सीआई, दूसरे साल का सीआई, तीसरे साल का सीआई, ये भी सारे किस में होते हैं, आपके जीपी में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। क्लियर है कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट हमारे मन में नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चंस भाई साहब आपसे क्या कह रहे हैं, इसको वापस से नीचे लेके जाते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं साहब। क्वेश्चन ने आपको बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है साहब कि 18,000 रुपये का 10% की दर से तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो। तीसरे और चौथे यानी आपको पर्टिकुलर ईयर के एसआई के बारे में बात कर रहा है, पर्टिकुलर सीआई के बारे में बात कर रहा है, यानी हर साल के, यानी तीसरा साल और चौथा साल। यहाँ पे 3 साल नहीं है, चौथा साल नहीं है क्या, तीसरा साल और चौथे साल। तो पर्टिकुलर ईयर के सीआई के बारे में बात कर रहा है। अब ध्यान रखना एक चीज़ और समझना छोटी सी, अगर मैं आपको बात करूं कि मेरे पास प्रिंसिपल है भाई साहब 100 रुपये, मेरे पास प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये, 10% की रेट से अगर मैं ब्याज निकालूं पहले साल का तो कितना आएगा, अगर रेट 10% है तो ब्याज कितना आएगा, आप बोलोगे सर ब्याज आएगा 10 रुपये। ये पहले साल का ब्याज आ गया, ठीक है। दूसरे साल की बात करूं तो इसका 10% निकालूंगा, ठीक है। आपका जो स्केलिंग फैक्टर आ जाएगा 10। अब मैं ब्याज पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, पहली ब्याज कितनी है, आप बोलोगे सर 10 रुपये ब्याज है पहले साल का, ये CI 1 हो गया, ठीक है, CI 1। अगर स्केलिंग फैक्टर की बात करूँ, स्केलिंग फैक्टर कितना चल रहा है अपना 1.1 चल रहा है, ठीक है। 10% का मतलब होता है स्केलिंग फैक्टर
11/10 यानी 1.1 आपका स्केलिंग फैक्टर चल रहा है। ये पर्टिकुलर 1 ईयर का CI हो गया, ठीक है। दूसरे साल की बात करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.1 से। जैसे इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके दूसरे साल का CI आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर दूसरे साल का CI आ गया कितना साहब, ये आ गया 11 रुपये। कितना आ गया, 11 रुपये। क्लियर। अब इसको आप किससे मल्टीप्लाई करो, वापस से 1.1 यानी स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास तीसरे साल का CI आ जाएगा। तीसरे साल का CI कितना आएगा, आप बोलोगे सर तीसरे साल का CI आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 12.1 रुपये आ गया। अब इसको वापस से 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो चौथे साल का CI आ जाएगा, CI 4 आ जाएगा आपके पास। और ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 13.31 रुपये आ गया। क्यों किया मैंने इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि आपका जो CI है वो किस में होते हैं, पर्टिकुलर ईयर के CI किस में होते हैं आपके, ये आते हैं आप GP के अंदर होते हैं। तो देखो आपसे पूछ रहा है कि आप तीसरे साल और चौथे साल के CI के बीच डिफरेंस ज्ञात करो। देखो तीसरे साल का CI कितना है 12.1, चौथे साल का कितना है 13.31, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर दोनों में डिफरेंस आ रहा है 13.31 में से क्या माइनस कर दिया 12.1, यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप बोलोगे सर ये डिफरेंस आ रहा है 1.21 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1.21 का। अब देखो हमने क्या माना था, प्रिंसिपल 100, क्वेश्चन में कितना गिवन है 18,000, तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 100 है तो 18,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 180, हाँ या ना, यही तो होगी। यानी आपको ये देखो 18,000 था और हमने कितना माना था 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू देखो कितनी आ गई, ये कट गया ना 2 जीरो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 180। तो आपको क्या करना है, 180 का क्या निकालना है, 1.21 निकालना है। तो 180 यही तो आपका आंसर है, इंटू क्या कर दिया 1.21 कर दिया। इधर कितना करोगे, एक जीरो कट जाएगा, 1800 121 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2178, और एक जीरो लगा देंगे, एक पॉइंट लगा देंगे 217.8। समझ गए, कितना आसान हो गया। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपका जो CI होता है पर्टिकुलर ईयर का, वो क्या होता है GP के अंदर होते हैं साहब। क्लियर है कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। 13वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1024 हो तो 10वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि दर 14 होल 2/7% हो। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। देखो कहाँ जाना है हमें, 10वें वर्ष से यानी 10th ईयर से हमें कहाँ जाना है, 13th ईयर तक जाना है। कितने साल का गैप है, आप बोलोगे सर 3 साल का गैप है। जब 3 साल का गैप होता है तो अपन क्या करते हैं, क्यूब लेते हैं। तो देखो ये 7 से कितना हो रहा है 8 हो रहा है, लेकिन गैप कितने साल का, 3 साल का। तो 3 साल के लिए जाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, क्यूब लेना पड़ेगा। बताओ कितना हो गया, आप बोलोगे सर इधर कितना हो गया 343, और इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर इधर हो गया हमारा 512। ये हमारा क्या आ गया, पर्टिकुलर 10वें साल का हमारे अकॉर्डिंग कितना आया CI 343 यूनिट, और 13 साल का कितना आया, 13वें साल का कितना आया 512 यूनिट। लेकिन इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू गिवन है 1024, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 2। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 686। ये लो साहब, ऑप्शन नंबर डी, खत्म क्वेश्चन। अब ये किसका यूज़ हो रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि ये GP के अंदर होते हैं साहब। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन माने जाते हैं, इनको अपन चुटकियों में सोल्व कर रहे हैं साहब। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। किसी राशि का दूसरे व चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 320 और 2000 रुपये है, तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। करो साहब, करो तो सही। अरे एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है, दिमाग हिल जाएगा अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता तो। अब देखो हम किस, जो आप यहाँ पढ़ रहे हो कंसेप्ट पता अगर आपको है तो भाई साहब क्वेश्चन कितना आसान है, और नहीं पता तो इसको क्या करोगे, आप स्किप करके आगे बढ़ जाओगे, और स्किप करने लायक क्वेश्चन है नहीं है। देखो दूसरे और चौथे वर्ष का, ये दूसरे वर्ष सेकंड ईयर का, ठीक है, और ये आपके फोर्थ ईयर का आपको क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है कितना, आपको दे रखा है 320, और ये दे रखा है आपको 2000 रुपये। कितना दे रखा है 2000। आपसे पूछ रहा है भाई साहब थर्ड ईयर का बताओ, थर्ड ईयर का CI कितना होगा, थर्ड ईयर का CI कितना होगा। अब एक चीज़ समझना बच्चों कि आपको ये मैंने बता रखा है कि पर्टिकुलर ईयर के जो CI होते हैं ये GP के अंदर होते हैं, GP के अंदर होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी के अंदर होते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी का देखो ये पहला पद, ये दूसरा पद, और इनके बीच मिडिल टर्म आपको जब निकालनी होती है तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, पहला और दूसरा पद दोनों होता है उनको मल्टी, ये होता है आपका मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला। देखो कैसे आता है, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो गुणोत्तर श्रेणी का मतलब है अगर पहला पद मेरे पास 2 है, ठीक है, फिर आपके 4 आ गया, फिर आपके पास क्या आएगा 8,
मुझे मिडिल टर्म निकालनी कि मिडिल टर्म कितना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर जो है उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। 2 × 8 कितना हो गया 16, यानी 16 का रूट कितना आ गया 4, आ गया क्या 4। यानी आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जब भी गुणोत्तर श्रेणी में आपको मिडिल टर्म निकालनी होती है तो दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके उनका क्या ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तो ये देखो दोनों, ये सब किस में होते हैं, आपके जीपी में होते हैं। फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, ए और बी दे रखा है, आपको बीच वाली टर्म निकालनी। कैसे निकालोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, इनका रूट ले लोगे, यानी 320 × 2000। ये लो साहब, खत्म क्वेश्चन। इनको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 64,0,0,0,0 कितना आ गया, आप बोलोगे 64, ये तो हो गया 8 का, और 1000 ये हो गया 100 का, यानी 800 रुपये। क्वेश्चन खत्म। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो क्वेश्चन बड़ा टफ है, ये छोड़ के आ जाओगे इस क्वेश्चन को। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर। किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 901 रुपये तथा 2 वर्ष का साधारण ब्याज 805 रुपये, दर ज्ञात करो। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ट्राई करोगे, एक बार पॉज करके वीडियो को, चलिए करिए। अब क्वेश्चन देखो आपसे कह रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 901 रुपये तथा 2 वर्ष का साधारण ब्याज 850 रुपये। एक चीज़ समझना बच्चों कि साधारण ब्याज जो होता है वो तो हर साल इक्वल रहता है। जैसे आज 100 रुपये है तो अगली साल भी 100 रुपये रहेगा, उससे अगली साल भी कितना रहेगा 100 रुपये रहेगा। यानी मैं बोल सकता हूँ अगर 2 सालों का साधारण ब्याज 850 रुपये तो हर एक साल का साधारण ब्याज कितना होगा, आप बोलोगे सर इसका आधा होगा, यानी 425 रुपये। एक साल का 425 तो दूसरे साल का भी कितना होगा 425, हाँ या ना। ये आपके एसआई आ गया, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एसआई की। ये फर्स्ट ईयर की बात हो गई, ये सेकंड ईयर की बात हो गई। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी जब स्टार्टिंग में बेसिक बताया था कि पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर पहले साल का एसआई हमारे 425 है तो पहले साल का सीआई भी कितना होगा बच्चों, 425 होगा, हाँ या ना। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। टोटल सीआई है कितना 2 सालों का, 901 रुपये। 425 यहाँ आ गया, यानी बचा कितना, 901 में से 425 माइनस कर दो। जब 901 में से 425 माइनस करोगे कितना आएगा, आप बोलोगे सर ये लो कर दो साहब, कितना आ गया, इधर बचा 6, इधर कितना बचा, आप बोलोगे सर 9 में से 2 गया 7, इधर कितना बचा 4, यानी 476 रुपये। यहाँ कितना आया आपके 476 रुपये आया। क्लियर है कहानी। यहाँ पे आपके कितना आ गया 476 रुपये आपके क्या आ गया, ब्याज आ गया। कौन से साल का, दूसरे साल का। क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले साल का सीआई 425, दूसरे साल का कितना हो गया 476। कितने का गैप आ रहा है साहब, आप बोलोगे सर गैप आ रहा है यहाँ पर 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 51 रुपये का गैप आ रहा है। किस पर, 425 पर। यही आपकी क्या होगी, रेट होगी। यही आपकी क्या होगी, रेट होगी, क्योंकि ये किस में है, जीपी के अंदर है। तो देखो किससे जा रहा है, आप बोलोगे सर 17 से जा रहा है, कितनी बार, 17 से जा रहा है ये 3 बार, 17 से जा रहा है ये 3 बार, और 17 से जा रहा है ये 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34 और ये 5, 3/25, 3/25। 1/25 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 4%, तो 3/25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15%, 12%, कितनी हो जाएगी 12%। 1/25 की वैल्यू कितनी होती है 4%, 4%, तो 3/25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 12%। मज़ेदार कंसेप्ट था, मज़ा आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी राशि पर तीसरे साल में 2000 रुपये साधारण ब्याज रुपये और 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज 4160 रुपये मिलता है। देखो साहब आपसे बोल रहा है तीसरे साल में जो एसआई मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2000 रुपये मिल रहा है, यानी हर एक साल में 2-2 हज़ार रुपये मिलेगा। एसआई तो इक्वल रहता है। तो देखो आपको ये बेवकूफ़ बनाने के लिए बोल रखा है तीसरे साल में, हम तो कैलकुलेशन 2 सालों पे ही करेंगे क्योंकि 2 वर्ष बाद का हमें सीआई दे रखा है। तो देखो कोई बात नहीं, हम एसआई की बात करते हैं। हर एक साल कितना मिलेगा, 2000 रुपये, इधर 2000 रुपये, तो इधर भी कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर इधर भी 2000 रुपये मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर मैं सीआई की बात करूं, ये आपका पहले साल का हो गया, ये आपके दूसरे साल का हो गया। अगर मैं सीआई की बात करूं तो सीआई देखो हर साल, पहले साल के लिए जो सीआई होगा वो और पहले साल का जो एसआई होगा वो दोनों इक्वल होंगे। यानी अगर पहले साल मुझे 2000 रुपये मिले हैं एसआई के, तो सीआई भी 2000 रुपये मिलेगा। ओवरऑल सीआई कितना मिल रहा है, 4160 रुपये। 2000 पहले वाले साल में चला गया तो कितना बचा, आप बोलोगे सर 2160 रुपये, हाँ या ना। आप बोलोगे सर कितने का गैप आया, बोले 160 का गैप आया, किस पर आया, 2000 पर आया। ये लो साहब कैलकुलेशन ख़त्म कर देते हैं। ये लो ये कितनी बार गया, आप बोलोगे सर ये 8 से जा रहा है 2 बार और 8 से जा रहा है 25 बार। 1/25 की वैल्यू 4%, 2/25 की वैल्यू 8%।
ये लो साहब, क्वेश्चन खत्म। मजा आया। आज का वीडियो बड़े अच्छे थे, अपने बहुत शानदार क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त अप्रोच के साथ सॉल्व किए साहब। तो मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।